पाकिस्तान एक मरतबा फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, सो ये जरा जाहिर है दुख तो देती है बात, हर्टफुल बात। हमारे कौमी खेल की आलमी पोजीशन है। पेरिस में भीषण गर्मी और उमस के चलते खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों को 40 पोर्टेबल एयर कंडीशनर मुहैया कराए हैं। इस सुविधा के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी खुश हैं। लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। पेनल्टी शूटआउट में मिली रोमांचक जीत। नींद अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो हमें कल से ही हमें एसी प्रोवाइड किए गए हैं, तो काफी अच्छा है। मैंने थैंक्स भी किया है। लेकिन रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया और उसके बाद भी टीम इंडिया में जो फुर्ती रही है, कमाल का कैप्टन है यार, कमाल का कैप्टन है। और गोलकीपर, मैं कहता हूं कि वाह, ऐसा गोलकीपर तो भाई किस्मत से मिलता है। श्री जयेश साहब। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। 10 मैन 10 लोग थे और दूसरे 40 मिनट 40 मिनट्स यू प्लेड विद 10 मैन। ये खेलों को लेके बैठ गए। नहीं, वैसे कोई तो जिम्मेदार होगा टीम में से। आप ये नहीं क्या कर करना है? सकते। रोटी को रोटी की, और भाई को रोटी की बात करो, को खुदा का खौफ करो। हमारे शूटर से निशाना ठीक नहीं लगा, वो भी 22nd पोजीशन 30s में आ रहे हैं। श्री जयेश साहब तो कमाल की कीपिंग की है भाई। इस बंदे की वजह से आज इंडिया की हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए ओलंपिक्स 2024 पेरिस। तो कमाल का मैच खेला भाई, कमाल का मैच खेला है। एक बंदा डाउन था, एक बंदा कोई 40, 42, 45 मिनट, मतलब एक बंदा डाउन। 10 और 11 की हॉकी हुई है। एक तरफ 10 बंदे, एक तरफ 11 बंदे। हालांकि वो पनिशमेंट बहुत स्वेयर पनिशमेंट थी, वो कोई इतनी कोई जानबूझ के कोई इतनी कोई जोर से हॉकी नहीं मार दी कि उसका मुंह ही तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया, या वो बंदा बिल्कुल ही बाहर हो गया और वो चलने से के काबिल नहीं रहा। मैक्सिमम ठीक है, वो मतलब था तो फाउल था, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट का उसको येलो कार्ड दिखा के बाहर बिठा सकते थे कि 10 मिनट्स के लिए बाहर। लेकिन रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया और उसके बाद भी टीम इंडिया में जो फुर्ती रही है, कमाल का कैप्टन है यार, कमाल का कैप्टन है। और गोलकीपर, मैं कहता हूं कि वाह, ऐसा गोलकीपर तो भाई किस्मत से मिलता है। श्री जयेश साहब, श्री जयेश साहब तो कमाल की कीपिंग की है भाई। इस बंदे की वजह से आज सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया, इस गोलकीपर की वजह से। ऐसी गोलकीपिंग बहुत ही नायाब है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये इसने पहले तो एंड पे कितने अटैक किए इंग्लैंड वालों ने, या ग्रेट ब्रिटेन कह लें आप, ग्रेट ब्रिटेन ने कितने अटैक किए, अटैक। इसने कितने ही गोल बचाए, फील्ड वाले। वो तो खैर शूट आउट की तो बात बाद में करेंगे, फील्ड वाले गोल। तो एंड पे जो फील्ड वाले गोल हैं वो भी इसने कितने बचाए, वन आफ्टर अनदर। और फिर जब मौका था, मुझे ये फीलिंग थी कि किसी ना किसी तरीके से ये अब बाकी का जो टाइम है चौथे क्वार्टर के 5-7 मिनट ये गुजर जाए और फिर फेवरेट हो जाएगा इंडिया दोबारा, बिकॉज ऑफ देयर गोलकीपर। बाकी जाहिर है कि प्लेस भी बहुत शानदार है, उन्होंने भी गोल पे गोल कोई मिस ही नहीं किया शूट आउट में, मतलब ऐसे कमाल के उन्होंने गोल किए इंडिया ने। लेकिन इनका कीपर तगड़ा था, तो भाई इससे थी उम्मीद कि अगर, तो देखे ना बीच में दूसरे क्वार्टर के शुरू में ही रेड कार्ड मिल गया है कि नहीं। और वो मैंने अभी आपको बताया कि वो ज्यादती वाला था, उसकी 10 मिनट पनिशमेंट हो सकती थी मैक्सिमम। इतना भी कोई जानबूझ के कोई मारी नहीं कि गोटा ही तोड़ दिया या मुंह ही तोड़ दिया। हल्का सा हॉकी जो है वो पीछे था प्लेयर इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का, हल्का सा लगा फेस पे, चलो ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप बोले मार्जिन दे सकता था कि शायद थोड़ा इंटेंशनल है, शायद थोड़ा इंटेंशनल नहीं है। तो जब आप कश्मकश में होते हैं तो ठीक था, वो 10 मिनट का येलो कार्ड दे देता, कहानी खत्म हो जाती, मतलब। लेकिन इतना हार्श, ऑल ऑफ अ सडन रेड कार्ड। आई वाज वाचिंग लाइव, मैंने वो सुना कि भाई वो कह रहा है कि रेड कार्ड। मैं कहा है, वो जो बाहर है रेफरी, उसने टीवी पे देख दुख के उसने ज्यादा देखने की जहमत नहीं की,
विद इन सेकंड्स ही डिसाइडेड कि ओके आई विल गिव जी जनाब रेड कार्ड। तो इतने टाइम के लिए उसको बाहर, पूरा मतलब मैच ही वो अब इंडिया 10 बंदों के साथ खेल रहा है और वो ग्रेट ब्रिटेन खेल रहे हैं जी 11 बंदों के साथ। लेकिन उसके बावजूद पहला गोल जो है वो इंडिया की तरफ से हुआ है, पहला गोल इंडिया की तरफ से हुआ है। खैर फिर वो भी साथ में गोल कर गए। एट द एंड ऑफ द डे ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही शानदार डिफेंसिव हॉकी आखिरी 5-7 मिनट में खेली है इंडिया ने, और इंग्लैंड दे वर अटैकिंग। हैट्स ऑफ टू दिस गाय श्रीजेश। मुझसे लोगों ने कहा कि हॉकी में क्या होगा भाई, जिन लोगों को परेशानी है कि पाकिस्तानी ना बनाए, पाकिस्तानी मन्नू पे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो वो दे दिया करें प्रिडिक्शन है, वो क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में मेहनत करें। मैंने तो आपको कहा था जैसे इंडिया कुछ करेगा धड़ाधड़, जिन्होंने जिंदगी में स्पोर्ट्स का पता नहीं होगा, क्रिकेट पे तो खैर रेडी वाला भी हमारी बना लेगा। जैसे इंडिया कुछ करेगा, इनसे पूछे क्या होते हैं हॉकी के रूल, इनसे पूछे क्वार्टर होता है, हाफ टाइम होता है, कितने मिनट का होता है, कैसे गेम होती है, रूल्स क्या है, गोल कितना होता पूछिएगा भाई। अगर आप बना सकते हैं, अगर आपको पता है तो बनाए। वर्ल्ड नंबर 2 इंग्लैंड को आज हिंदुस्तान वर्ल्ड नंबर 6-7 ही समझे। अगर वो जीत गया, अगर इंग्लैंड को लंबा डाल दिया, 10 मैन 10 लोग थे और दूसरे 40 मिनट 40 मिनट्स यू प्लेड विद 10 मैन। लेकिन अगर मैं ये कहूं 40 मिनट एक ही बंदा खेल रहा था, श्रीजेश गोलकीपर, तो यह गलत ना होगा